हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भिन्नात्मक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भिन्नात्मक संख्याएं किसे कहते हैं और भिन्नात्मक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। फिर देखेंगे कि भिन्नात्मक संख्या के अंतर्गत क्या प्रॉपर्टीज होती है, मतलब भिन्नात्मक संख्या या भिन्न संख्या की विशेषताएं क्या होती है। और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि भिन्न संख्या पे जोड़ घटाव, गुणा भाग या फिर बोर्डमास रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं कि भिन्न या फिर साधारण भिन्न किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह एक परिमेय संख्या होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है। हमने नंबर एंड नंबर सिस्टम में पढ़ा था परिमेय संख्या। वहाँ पे हमने देखा था कि ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ पे q का वैल्यू 0 ना हो, तो उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो जब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने के बाद प्राप्त जो संख्या होगी उसे ही भिन्न या फिर साधारण भिन्न कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे किसी ने कहा कि 5 को 7 से भाग दें, तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम 5/7 लिख देंगे। तो ये जो रिजल्ट आया हमारे पास ना 5/7, यही भिन्न है या फिर साधारण भिन्न है। अब देखते हैं कि भिन्न में जो 5 को क्या कहते हैं और 7 को क्या कहते हैं, मतलब जो ये लाइन होता है इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक मान लो भिन्न है p/q, तो ये p को अंश कहते हैं या फिर न्यूमरेटर कहते हैं, और इस q को हर कहते हैं या फिर इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। उसी तरह अगर 1.6 कोई पूछे आपसे भिन्न है या नहीं, तो देखते हैं इसको। 1.6 है ना, तो ये दशमलव को हटा देंगे और दशमलव के बाद कितनी जीरो है, 1 जीरो है। दशमलव के बाद कितने अंक थे, 1, मतलब ये 6 एक ही अंक है, तो इस 1 के बदले 1 जीरो दे देंगे और इस दशमलव हटाए उसके बदले 1 दे देंगे, तो इसको 16/10 लिख देंगे। तो ये भी एक भिन्न है जिसमें से 16 अंश या फिर न्यूमरेटर है और ये 10 डिनोमिनेटर है। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं भिन्न के कुछ प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी या फिर गुण है कि यदि अंश, जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, या फिर और हर, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, बराबर हो तो भिन्न का मान 1 होता है। जैसे अगर दिया हुआ है 5/5, तो आप इसको 1 लिख सकते हैं, या फिर दिया है 2/2, तो फिर आप इसे भी 1 लिख सकते हैं। एक और देख लीजिए 3/3, तो इसको भी आप 1 लिख सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी कहता है यदि अंश और हर का मान बराबर हो, यदि अंश और हर बराबर हो तो भिन्न का मान 1 होता है। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि यदि किसी भिन्न का अंश 0 मतलब 0 हो तो भिन्न का मान भी 0 हो जाता है। मतलब कि अगर कोई संख्या दे दिया है आपको या फिर भिन्न दे दिया है जो कि इस प्रकार है 0/4, तो यहाँ पर जो अंश का मान है वो 0 है। तो अगर अंश का मान 0 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नीचे क्या दिया हुआ है हर में, उसका मान 0 ही होगा। जैसे 0/1, ये भी 0 ही होगा क्योंकि इसका अंश 0 है। 0 आप 1 लाख दे दो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही होगा क्योंकि अंश का मान 0 है। अगली जो प्रॉपर्टी है कि किसी भी भिन्न
जो दिया हुआ है उसके हर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, 1/0 आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये 0 हर में कभी नहीं आ सकता है। अगर हम 1/0 लिखेंगे तो 1/0 लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा अनंत, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कोई नंबर तो है नहीं, या फिर है भी तो हमें नहीं पता वो कितनी बड़ी संख्या है। तो 1/0 नहीं लिख सकते, 2/0 भी आप नहीं लिख सकते हैं, 3/0 भी नहीं लिख सकते हैं। आप कुल मिला के कोई भी ऐसी भिन्न नहीं लिख सकते जिसका हर 0 हो। ये 5/0 भी आप नहीं लिख सकते हैं। तो कोई भी भिन्न हो उसके हर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अब सबसे आखिरी प्रॉपर्टी है वो भिन्न का, वो है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुना और भाग करे तो भिन्न का मान नहीं बदलता है। मैं इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहा। मान लो कि कोई भिन्न दिया हुआ है 1/2, ठीक। तो अगर हम इसके अंश में मान लो 3 से गुना कर रहे हैं और हर में भी 3 से गुना करें तो इसका मान नहीं बदलेगा, ये 3/6 होगा, या फिर आप इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी 3 से भाग लगेगा 1 बार में और इसमें 3 से भाग लगेगा 2 बार में, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 1/2 ही आएगा। उसी तरह अगर मैं दे दूं 4 और 8 दे दूं और इसमें एक नंबर ले लेते 2, तो अंश में भी मैंने 2 से भाग दिया और हर में भी मैंने 2 से भाग दिया। तो 4 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 8 में जब 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा। तो इसको हम 4/8 भी लिख सकते हैं या फिर 2/4 लिख सकते हैं। इसका जो है भिन्न का मान नहीं बदला। तो यही चौथा प्रॉपर्टी कहता कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुना और भाग करे तो भिन्न का मान नहीं बदलता है। अब आगे हम देखते हैं कि भिन्न कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से भिन्न होते हैं और उन्हें कैसे कैटेगराइज करते हैं और उनका डेफिनेशन क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, हम वो एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे कि साधारण भिन्न के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से भिन्न होते हैं। तो साधारण भिन्न के प्रकार में जो सबसे पहला भिन्न है वो है सम भिन्न, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोई भी भिन्न जिसका अंश उसके हर से कम हो तो उसे सम भिन्न कहते हैं। मतलब अंश का जो वैल्यू है वो कम होना चाहिए उसके हर के वैल्यू से। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 5/7, यहाँ पे अंश कौन है, ये 5, और 7 क्या है, हर है। यहाँ पे बड़ा कौन है, हर, और छोटा कौन है, अंश। तो वही हमारा डेफिनेशन है कि अंश का वैल्यू छोटा होना चाहिए और हर का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1/2, यहाँ पे अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये भी एक सम भिन्न है। तो ऐसे भिन्न जिनका अंश उसके हर से छोटा हो उसे सम भिन्न कहते हैं। अगला जो भिन्न का टाइप है वो है विषम भिन्न, या फिर जिसे इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा भिन्न जिसके अंश का वैल्यू उसके हर के वैल्यू से बड़ा हो उसे ही विषम भिन्न कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो 5/4 है, यहाँ पे अंश का वैल्यू कितना है, 5, और हर का जो वैल्यू है वो कितना है, 4। तो इसमें बड़ा कौन है, ऑब्वियसली बात है कि ये 5 है। तो अंश का वैल्यू अगर हर के वैल्यू से ज़्यादा हो तो उसे विषम भिन्न कहते हैं। या फिर आप देख ले 7/5 ले लेते हैं, यहाँ भी अंश का वैल्यू हर के वैल्यू से ज़्यादा है, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये भी एक विषम भिन्न है। स्टूडेंट्स, अगला जो भिन्न है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, या फिर इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक
तथा समभिन्न दोनों हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। तो थोड़ा सा पहले याद करते पूर्णांक किसे कहते हैं। आपको याद होगा माइनस नेगेटिव से लेकर प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। जैसे -5, -4, 0, 1, 2 ये सारी पूर्णांक है। और समभिन्न किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा हो, जैसे 1/2, 2/3, 3/4 ये सब समभिन्न है। और मिश्र भिन्न क्या है? इस दोनों का कलेक्शन ही है, मतलब मिश्र भिन्न में ये दोनों होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं। आप रख लो 1/2, एक पूर्णांक 1/2। और अगर आप इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले इस एक को इस 2 से गुना कर देंगे, तो 1 × 2 कितना हुआ? 2। अब जितना आया उसमें ये 1 को जोड़ देंगे, तो ये अब 3/2। या फिर आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये एक मिश्र भिन्न है। एक और देख लेते हैं 3/5, ये भी एक मिश्र भिन्न है। अगर आपको ये सिंप्लीफाई करना हो तो इस दोनों को गुना कर दे 1 और 5 को, तो कितना हो जाएगा? ये नीचे तो खैर 5 ही रहेगा, इस दोनों को गुना कर दे 1 और 5 को तो 5 आएगा, और जो आ गया उसमें इस 3 को जोड़ दीजिए तो ये 8/5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूर्णांक भी है और सम संख्या भी है, समभिन्न भी है। तो ये एक मिश्र भिन्न हो गया। भिन्न के प्रकार में जो आखिरी भिन्न है वो है तुल्य या फिर बराबर भिन्न, जिसे इंग्लिश में इक्वल फ्रैक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे भिन्न जिनका मान बराबर हो उन्हें तुल्य या बराबर भिन्न कहते हैं। एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये 1/2 और 2/4 बराबर भिन्न है। फिर आप सोच रहे हैं कि ये दोनों बराबर कैसे हैं और ये दोनों का मान इक्वल कैसे है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। 2/4 को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप एक ऐसी संख्या खोजिए जिससे इस 2 में भी भाग लग जाए और 4 में भी भाग लग जाए। तो वो संख्या है 2। 2 से कितने बार में भाग लगेगा? 1 बार में। और 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये आ गया 1/2। देखिए इस प्रकार ये और ये दोनों भिन्न है। उसी तरह अगर मैं 3/6 भी डाल दूं तो ये भी इस दोनों के बराबर ही होगा। कैसे? इस 3 में मैं 3 से भाग दूंगा 1, और जब 6 में 3 से भाग दूंगा तो 2 आएगा, तो ये भी 1/2 हो गया। मतलब ये तीनों भिन्न बराबर है या फिर इक्वल है। अब स्टूडेंट्स, हमने अब तक पढ़ लिया कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न की कुछ प्रॉपर्टीज़ या फिर गुण हमने पढ़ा, फिर अलग अलग तरह का भिन्न देखा और उनके कुछ एग्जाम्पल के दौरान उन्हें समझने की कोशिश की। अब जो हमारा अगला मोटिव है या टॉपिक है वो है कि हम वो कौन कौन से ऑपरेशंस है, लाइक जोड़, घटाव, गुना, भाग, इन जो भिन्न हैं या फिर फ्रैक्शंस हैं उन पे कैसे अप्लाई करेंगे वो सीखेंगे। अब देखेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शन पे या भिन्न पे कौन कौन से हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 या 3 अलग अलग जब हमें भिन्न या फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो उनकी तुलना कैसे करेंगे, मतलब कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बीच में है। तो इसे एक एग्जाम्पल द्वारा हम देखते हैं। मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 3 भिन्न दे दिया गया, 2/3, 3/4 और 4/5, और आपसे पूछा गया किसी बताओ इसमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है और बीच में का कौन है। तो इसे आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले सारे भिन्न का जो हर है उनका आप एलसीएम ले लें। 3, 4 और 5, इन सब में कोई कॉमन नहीं, तो पहले मैं 3 से भाग दे रहा हूँ, तो 3 से 1 में भाग लग जाएगा 1 बार में, और 3 से 4 में भाग लगेगा नहीं लगेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे।
3 से 5 मिलाएगा, नहीं लगेगा, इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो दूसरा है 4 से मैं भाग दे रहा हूँ, 1 में लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। 4 से 4 में भाग लग जाएगा एक बार में, 4 से 5 में नहीं लगेगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 5 बच गया हुआ है, तो कितने बार में लगेगा, ये लगेगा ही नहीं भाग, इसमें भी नहीं लगेगा, और इस 5 में 5 से एक बार में लग जाएगा। अब ये सब एक एक आ गया हुआ है, तो हल निकालने के लिए देखेंगे जब लास्ट में सबका एक एक आ गया है हुआ है, तो हमारा हल का जो प्रोसीजर वो ख़त्म हो चुका है। अब हल का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे जो संख्याएं होंगी उनको गुना कर देंगी, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे जो भी संख्या है उनको गुना करके हम अपना एलसीएम निकाल लेंगे। 3 चौका 12 पंचे 60, 60 हो गया। तो अब 2/3 को मैं पहले 60 लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी 60 लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी 60 लिख देता हूँ। अब नीचे सबके 60 है, तो 3 में मैं कितना से गुना करूँ कि 60 आ जाए, तो 20 से गुना करने पे ये 60 आ जाएगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर ऊपर अंश और हर में दोनों में अगर हम एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करें, गुना या भाग करें, तो उसका मान नहीं बदलता है। तो हमने नीचे 20 से गुना किया है, तो ऊपर भी 20 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 दूना 40। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 4 में कितना से गुना करें कि 60 आ जाएगा, तो 15 से ऊपर भी गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 तिहाई 45। अब 5 में कितना से गुना करें कि 60 हो जाएगा, तो 12 से गुना करने पे ये 60 हो जाएगा। उसी तरह ऊपर भी 12 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 चौका 48। अब हम डिसाइड कर लेंगे इसमें से कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो नीचे तो हर का वैल्यू प्रत्येक का एक ही है। अब डिसाइड कौन करेगा कि सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न भी सबसे बड़ा होगा। तो ये सबसे बड़ा है, फिर ये सबसे बड़ा है, और ये सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया, और बीच वाला ये हो गया। अगला जो ऑपरेशन है वो है जोड़। दो भिन्न संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, तो वो समझने की कोशिश। मान लीजिए कि आपको दे दिया है 2/3 और 5/6, इनको जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा वही रहेगा कि पहले एलसीएम निकाल लें। 3 और 6 कितना से भाग लगाएंगे, 3 से, तो ये एक बार में लग जाएगा, ये 2 बार में लग जाएगा, और यहाँ पर 2 से लगा देंगे, तो ये एक का एक ही रह जाएगा, और ये एक बार में भाग लग जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो संख्या होता है उन्हें गुना करके जो हमारा आंसर होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 6 हो गया आंसर। तो इसको एक बार और लिख देंगे, और इस 3 को लिख देंगे ऐसे ही। और 6 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो 2 से हम गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा नीचे, और उसी तरह ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे। ठीक, ये 6 का 6 ही होगा। इसको कितना से गुना करेंगे, 1 से। उसी तरह 5 से एक बार में। अब हो गया हमारा ये 4/6, और ये हो गया 5/6। इसी तरह ये हो गया 4 + 5/6, तो हमारा आंसर हो गया 9/6। ठीक, उसी तरह एक और देखते हैं हम, 1/2 + 2/3। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3 का लसागु निकाल लेंगे। एलसीएम जो होता है वो एक बार में लगेगा, और 3 ही रह जाएगा। ये 3 से देंगे तो 1 और 1, एलसीएम आ जाएगा कितना, इस दोनों को गुना कर देंगे, 2 × 3 = 6। तो 2 में कितना से गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 में हम 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा। फिर इसी एक में उस 3 को जोड़ देंगे,
मतलब 3 से गुना करके जोड़ देंगे। और अब ये 6 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे 3 में, 2 से, ठीक ऊपर में भी 2 से गुना कर देंगे। अब कितना हो गया 3/6 प्लस 4/6, कितना हो जाएगा 3 + 4, तो ये हो गया 7/6। एक और एग्जांपल देखते हैं, 8/9 प्लस 4/3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हर है उसका एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 9, 3 से भाग देने पे ये 1 आएगा और ये 3, फिर 3 से देंगे तो ये 1 का 1 ही रह जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब इस दोनों को गुना करने पर हमारा एलसीएम आ जाएगा, कितना हो गया 9। तो 9 लाने के लिए इस 9 में कितना से गुना करेंगे 1 से, और इसी 1 से ऊपर भी गुना कर देंगे, ठीक। तो ये 8/9। ये 9 लाने के लिए इस 3 में कितना से गुना करेंगे 3 से, और उसी 3 से फिर ऊपर भी गुना कर देंगे, तो 4 × 3 = 12, 9, 8 + 12 क्या हो जाएगा 20/9। तो इस तरह हम जोड़ परफॉर्म करते हैं फ्रैक्शन पे। अगला जो ऑपरेशन है फ्रैक्शनल नंबर पे वो है घटाव या फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं हम किसी संख्या से कैसे घटाएंगे फ्रैक्शनल नंबर में। 4/3 दे दिया है आपको और 1/2 दे दिया है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोसीजर होता है वो वही है कि सबसे पहले एलसीएम आप निकालें। जब 2 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा और इसमें नहीं लगेगा। यहाँ पे आप 3 से भाग देंगे तो 1 1, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब एलसीएम हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया भाग देते। अब एलसीएम का वैल्यू जो होगा वो होगा इस दोनों को गुना करने पे। तो एलसीएम हो गया हमारा 6। तो सबसे पहले 6 लिख दे। अब इस 3 में कितना से गुना करेंगे कि 6 आएगा, तो 2 से गुना करेंगे, फिर इसी 2 से आप ऊपर भी गुना कर दें। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो 6 दिया हुआ है, 4 दूना 8। अब जो नेगेटिव साइन है उसको यहाँ पे डाल दें। अब फिर इसके लिए 6 यहाँ लिख देते हैं। 2 में कितना से गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे, 2 × 3 = 6, और इसी 3 से फिर यहाँ पे भी आप गुना कर दे तो 1 × 3 = 3। अब हमारा जो हर का वैल्यू है वो इक्वल हो चुका है 6 6। तो अब आप जो नॉर्मली आप घटाते हैं उस तरह घटा दें। 8 में से 3 जाने के बाद 5/6। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 5/10 दिया है और 5/20 दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले जब आप प्लस निकालेंगे तो 10 और 20 का, तो डायरेक्ट मैं 10 से ही दे देता हूँ। ये हो जाएगा 1 और ये 2, 2 से देंगे तो 1 और ये भी 1। अब इस दोनों को गुना करने पे 20 आएगा एलसीएम आपका। तो 20 लिख देंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, तो इसमें कितना से गुना करने पे 20 आएगा 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, तो 10/20 आ गया। अभी जो माइनस साइन है ये यहाँ डाल देंगे और 20। अब ये देखते हैं 20 में कितना से गुना करेंगे तो 20 आएगा 1 से, उसी तरह 1 से ऊपर भी गुना कर देंगे 5। अब देखिए हमारा हर का वैल्यू सेम हो गया, तो 20 लिख देंगे और फिर जो नॉर्मल तरीके से हम घटाव करते हैं वो कर दें। 10 - 5 5/20। आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस दोनों में कौन सी संख्या जिससे भाग लग जाएगा, तो 5 लग जाएगा 1 बार में और इस यहाँ लग जाएगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 1/4। अगला जो ऑपरेशन है फ्रैक्शनल नंबर पे वो है गुना या फिर मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा कि गुना कैसे करते हैं फ्रैक्शनल नंबर का। तो देख लेते हैं। मान लीजिए कि 1/2 दिया है और 3/4 दिया है। तो गुना करने के लिए सिंपल तरीका है, हर के लिए इस दोनों को गुना कर देंगे 2 और 4 का।
2 चौका 8 और ऊपर इसी तरह गुना कर देंगे 1 को 3 से, तो ये 3, यही फिर आंसर हो गया हमारा। 3/8 हमारा गुना का आंसर होगा। उसी तरह एक और देख लेते हैं। हमारा 4/5 दिया है और 3/4 दिया है, तो 4 3 12 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में 5 चौका 20 हो जाएगा। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो देख ले कि 12 और 20 किस संख्या से विभाजित होगा, तो वो 4 से विभाजित होगा 3 बार में और ये 5 बार में, तो इसे आप 3/5 लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 6/7 ले लीजिए और ये 3/2 ले लीजिए। तो पहले अंश को अंश से गुना कर देंगे, तो 6×3 18 हो जाएगा और फिर हर को हर से गुना कर देंगे, 7 दूना 14। आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते कर सकते हैं। 18 और 14 में कौन सा ऐसा नंबर है जिससे दोनों में भाग लग जाए, तो 2 से लगेगा 9 बार में और यहाँ पे लगेगा 2 से 7 बार में, तो ये हो जाएगा 9/7। अगला जो ऑपरेशन है फ्रैक्शनल नंबर पे वो है भाग या फिर डिवीज़न। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे आप ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। मान लो कि एक हमें दिया गया है कि 2/3 को भाग देना है 3/4 से, तो इसे कैसे भाग देते हैं देख लीजिए। ये जो पहला नंबर हो गया उसको जैसे है वैसे ही उतार देंगे, ठीक, 2/3, और ये जो भाग है उसको गुना में चेंज कर देंगे, ठीक। अब ये जो है इसको उल्टा कर देंगे, 3 को 4 की जगह पे लिख देंगे और 4 को 3 की जगह पे, मतलब जो अंश था वो हर हो जाएगा और जो हर था वो अंश हो जाएगा। तो 3/4 है तो ये 4/3 हो जाएगा। और इससे पहले आपने सीखा ही कि गुना कैसे करते हैं, तो अंश को अंश से गुना कर दे 2 चौका 8 और हर को हर से गुना कर दे 3 3 9, तो यही इस भाग का आंसर ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। 5/10 भागा 2, तो मान लीजिए कि कोई संख्या दे दी है 2 या 3, तो उसको आप भिन्न में लिख सकते हैं 2/1 या फिर 3/1, क्योंकि जब आप 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा और 3 को 1 से भाग देंगे तो वो 3 ही आएगा। तो यहाँ पे भाग दिया है, इसको आप अपने सिंप्लिसिटी के लिए 1 डाल ही दीजिए। तो क्या था हमारा नियम, जो पहला है उसको वैसे ही उतार देंगे, मतलब इसको ऐसे ही उतार देंगे और इसको गुना में कन्वर्ट कर देंगे, और ये जो है उसको उल्टा कर देंगे, मतलब अंश को हर कर देंगे और हर को अंश कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा अब गुना आपको आता है अंश को अंश से और हर को हर से, तो 5 एकम 5 और 10 दूना 20। इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, ये 5 से 1 बार में भाग लग जाएगा और ये 5 से 4 बार में भाग लग जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब इसमें जो सबसे आखिरी टॉपिक है वो हमारा है बोर्ड मास। उसे प्लीज़ आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा उसे। स्टूडेंट्स, अब हम बोर्ड मास को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका नाम बोर्ड मास क्यों है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है BODMAS, उसका कुछ मतलब है, और वो क्या मतलब है मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे B का मतलब होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो अगर कोई इस तरह का इक्वेशन दिया हो और वहाँ पे ब्रैकेट हो तो सबसे पहले इस छोटा ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा, फिर मझला ब्रैकेट का, फिर इस बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा। और सबसे पहले किस ऑर्डर में वो इस्तेमाल होगा, इस ऑर्डर में। सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसका इस्तेमाल होगा, फिर ऑफ का अगर कोई दिया हुआ है सिंबल तो उसका इस्तेमाल होगा, फिर अगर भाग दिया हुआ है तब सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर एडिशन करेंगे जिसे हम जोड़ कहते हैं, और फिर घटाव करेंगे, मतलब सबसे अंत में घटाव करेंगे। तो B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मतलब डिवीजन, M मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, A मतलब एडिशन मतलब जोड़, S मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। और सबसे पहले किसका ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे,
पहले नंबर पे ये करेंगे, दूसरे नंबर पे ये करेंगे, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, पाँचवें नंबर पे ये और सबसे आखिरी में ये करेंगे। तो एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक दिया हुआ प्रॉब्लम इस तरह से, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें ब्रैकेट है क्या, तो ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। अब क्या ऑफ है, इसमें ऑफ भी नहीं है, ठीक। अब क्या क्या है, डिवीजन, डिवीजन है क्या, हाँ यहाँ है डिवीजन। तो डिवीजन किसके किसके बीच है, इस दोनों के बीच है। तो बाकी जो है आप उसको वैसे ही लिख दें, गुना 3 माइनस 2 प्लस 4, ठीक। अब इसको परफॉर्म करते हैं। जब आप 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 2 आएगा, तो ये 2 लिख देंगे, ठीक। अब भाग हो गया। अब क्या बचता है, उसके बाद गुना देखेंगे, इसमें गुना है क्या, तो हाँ इस दोनों के बीच गुना करना है, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी जो है उसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक। अब गुना किस किस को करना है, 2 और 3 को, तो 2 3 कितना होता है 6, ठीक, ये भी हो गया। अब गुना भी हो गया। अब क्या करना है, एडिशन। तो देखेंगे एडिशन किनके किनके बीच है, इनके बीच, ये तो घटाव है तो इसको छोड़ देंगे, तो -2 ऐसे ही रख देंगे। जोड़ किनके बीच होगा, 6 और 4 के बीच, क्योंकि ये दोनों के बीच जोड़ होना है। इसके पहले नेगेटिव नंबर है और इन दोनों के बीच पॉजिटिव, अगर कुछ ना दिया हो तो इसको पॉजिटिव मानते हैं। तो 6 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से अब 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा। तो ये एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्रैकेट है, इसमें नहीं है ब्रैकेट। फिर ऑफ है क्या, ऑफ भी नहीं है। डिवीजन है, हाँ डिवीजन है। तो अब डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, 4 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और ये माइनस का ऐसे ही लिख देंगे। डिवीजन हो गया। उसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन है क्या, हाँ इस दोनों के बीच है, 2 दूना 4, और फिर जो जैसे उसको वैसे ही उतार देंगे। अब एडिशन है क्या, हाँ है इन दोनों के बीच एडिशन, तो 6 और बाकी को ऐसे ही उतार देंगे। 6 में से 3 जाएगा तो 3। तो ये है बोर्ड मास, और इस तरह हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज का टॉपिक क्लियर कर लिया हुआ है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप मेरे को कभी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। अगर उससे भी ना समझ में आए तो मैं पर्सनली आपको ऑनलाइन लाइव आकर आपको समझा दूंगा। और नीचे एक लिंक दिया गया है नवोदय का, उस पर आप डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से। और अगर आपको लाइव क्लासेस करनी हो जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या फिर किसी और स्कूल के लिए, तो वहाँ पे आप लाइव क्लासेस कर सकते हैं। और आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।